नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर क्या कुछ है अब तक अपडेट। तो देश में कोरोना से अब तक 1007 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के कुल मामले 31,332 पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,897 नए मामले कोरोना के सामने आते हुए वहीं अब तक 7,696 लोग इस संक्रमण के बाद ठीक हुए हैं। बिहार में मंगलवार को 22 नए मामले सामने आए। वहीं बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 366 पहुंच गई है। झारखंड में मरीजों की संख्या अब 105 हो गई है। दिल्ली में सीआरपीएफ के 46 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी के 11 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 105 हो गई है। और किन किन जगहों पर क्या स्थिति है, ये ग्राफिक्स मैप के जरिए समझिए। झारखंड के इस मैप में आप सबसे ज्यादा आंकड़ा रांची का देख रहे होंगे, जहां पर 77 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिमडेगा में 2, गढ़वा में 3, बोकारो में 10, धनबाद में 2, जामताड़ा से 1, गिरिडीह से 1, देवघर में 2, कोडरमा में 1 और हजारीबाग में 3 कोरोना पॉजिटिव। और ये कुल संख्या 105 पर पहुंचती हुई। सीआरपीएफ की कमान संभालने के बाद रांची के हिंदपीढ़ी की तस्वीर बदली नजर आ रही है। सड़कों पर अब लोग नजर नहीं आ रहे। वहीं हिंदपीढ़ी के सभी चेक पॉइंट पर जिला पुलिस के जवान और मजिस्ट्रेट की तैनाती है। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। हिंदपीढ़ी इलाके में सीआरपीएफ के डिप्यूटेशन के बाद अब स्थिति जो है वो पहले से कुछ बदली हुई नजर आ रही है। यहाँ की फिजाएं अब बदल चुकी हैं। काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान, साथ में जिला बल के जवान जो हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं और पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जिस कारण लोगों का अब सड़कों पर निकलना हिंदपीढ़ी इलाके में अब न के बराबर नजर आ रहा है। काफी सख्ती की गई है और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिंदपीढ़ी का नजारा। यहाँ पर गैस वगैरह के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो लोगों को घरों तक मुहैया करा रही है प्रशासन के द्वारा। जो भी स्थिति थी वो करीब करीब वैसे ही है, लेकिन जो सड़कों पर भीड़ का निकलना था वो अब कहीं ना कहीं रुका है। हमारे साथ यहाँ पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से सर आज के हालात और पहले के हालात में कितने अंतर है। कल रात से जो सीआरपीएफ का डिप्यूटेशन हुआ है यहाँ पे, उसके चलते जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, नहीं तो इस पोस्ट पे तो बहुत ज्यादा लोगों का भीड़ रहता था बैंक जाने के लिए, सामान लेने के लिए। प्रशासन ने सब गैस सिलेंडर सामान सबका इंतजाम किया है, लेकिन फिर भी लोग कल से बहुत कम यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि हम घर के अंदर ही रहें। पेट्रोलिंग वगैरह जो है वो पेट्रोलिंग वगैरह कल से ज्यादा शुरू हो गया है, क्योंकि केस ज्यादा बढ़ रहे थे। तो सीआरपीएफ के बाद थोड़ा सा कंट्रोल में तो है, कल से स्थिति बेहतर स्थिति में है। बहरहाल अर्धसैनिक बलों के आने से जो स्थितियां हैं वो करीब करीब अब सामान्य होती नजर आ रही हैं। लोग जो हैं वो लॉकडाउन का अनुपालन करें और इस तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे लगातार गश्ती जो है वो यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रही है। हाईवे पेट्रोल हो या फिर पेट्रोलिंग गाड़ियां वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इस वक्त भी गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं ताकि हिंदपीढ़ी के लोग जो हैं वो इस कोरोना महामारी के संक्रमण से बाहर आ सकें और जो संख्या है उसमें कमी आए। तो इसे लेकर प्रशासनिक कवायद और सीआरपीएफ की कवायद जो है वो रंग लाती नजर आ रही है और कुछ यही नजारा इस वक्त हमें राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन कामदेव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। हॉटस्पॉट के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, लेकिन अब भी कुछ जगहों पर लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। झारखंड में कोरोना के 15 हॉटस्पॉट हैं। इन हॉटस्पॉट पर खास निगरानी रखी जा रही है। बोकारो में गोमिया के साड़म और चंदपुरा के तेलो और पिपराडीह पर ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है ताकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो सके। इन दोनों जगहों पर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस की गश्ती लगातार चल रही है।
सभी लोग रेगुलर खुद मूव कर रहे हैं। पर्पस वही है मूव करने का, इंश्योर करना कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन हो। बट जो सही में दिक्कत में है, ज़रूरत है, वो थाना से संपर्क कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफिस से कर रहे हैं, तो उनको वो सामान पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से इस फ्रंट पे, एकदम फ्रंट पे थाना प्रभारी और जितने पुलिसकर्मी हैं। गुमला में अब तक कोरोना का मरीज नहीं मिला, लेकिन यहाँ भी लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त है। बाजार में ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, इसे लेकर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जमशेदपुर में बाजारों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। साकची के काशीडी मैदान में लगे सब्जी बाजार में प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो। डिस्टेंसिंग का यहाँ अनुपालन कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो उसके लिए हमारे फोर्स जो है वो मुस्तैदी हैं, यहाँ पर पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि मास्क पहनिए और सब्जी को छुइए नहीं, ताकि संक्रमण से आप खुद को बचाव कर सकते हैं, दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाव कर सकते हैं। और इसके लिए ड्रोन कैमरा का हर मार्केट में, जहाँ भी सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाली जो सब्जी मंडी है, वहाँ पर ड्रोन कैमरा से जिला प्रशासन के द्वारा उसकी फुटेज ली जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। राशनिंग विभाग में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है। राशन कार्ड बनवाने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। वहीं जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में संदिग्ध मरीजों के हंगामे की भी घटना सामने आई। लेकिन अब अस्पताल में सीसीटीवी से आइसोलेशन वार्ड पर नजर रखी जा रही है। अभी आइसोलेशन जो वार्ड है उसको तो सीसीटीवी कवरेज तो कर ही दिए, और साथ में हम लोग उसमें एक्स्ट्रा गार्ड्स लगाए हैं। सारे फ्लोर में एक्स्ट्रा गार्ड्स लगा दिए, और सफाई कर्मचारी जो है वो भी फुल ट्रेनिंग के साथ उनको हम लोग वहाँ पे लगाए हैं। गिरिडीह में भी सब्जी बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिख रहा। प्रशासन की बार बार की अपील के बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में डीसी और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। साथ ही बेवजह सड़कों पर घूमने वालों से थोड़ी सख्ती की गई। इतना ही नहीं, बेवजह घूमने वाले 2 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। घोषित किया गया था और उसके एवज में जो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इसका निसंदेह काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और अगर इस एहतियात को अभी अचानक से छोड़ दिया जाएगा तो फिर इस महामारी से निपटने में काफ़ी परेशानी हो जा सकती है। जाहिर है कोरोना से जंग में प्रशासन सतर्क है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन उम्मीद है कि प्रशासन की सख्ती से इनके दिमाग की बत्ती जलेगी और लॉकडाउन का पालन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना बंदी के दौरान झारखंड से लगी छत्तीसगढ़ की सीमा को सील कर दिया गया है। गुमला के सीमाई इलाके में पुलिस की सघन गश्ती चल रही है। बैरिकेडिंग कर वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। अभी हम मौजूद हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। ये इलाका देख सकते हैं कि ये शंख नदी है और शंख नदी के किनारे हम मौजूद हैं और देख सकते हैं ये बॉर्डर है। बॉर्डर के इलाके में पूरी तरह से इलाका को सील कर दिया गया है, क्योंकि उधर से गाड़ियों के आने पर भी रोक है और इधर से भी गाड़ियां नहीं जा सकती है जब तक प्रशासन की परमिशन ना हो। यहाँ पुलिस बल के पदाधिकारी मौजूद हैं और ये इलाका छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। अगर नदी को आप पार कर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में चल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कड़ी कर दी गई है। कोई भी वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाया गया है और जो वाहन आ रहे हैं उसको पूरे गहनता जाँच की जा रही है। यहाँ जो पदाधिकारी मौजूद हैं हम इनसे जानना चाहते हैं, कैसे आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ ड्यूटी हम लोग यहाँ पड़ी जो है कि कोई गाड़ी भी जो है जाने के लिए बगैर चेक किए हुए नहीं जाने देते हैं। सब गाड़ी को चेक करते हैं कि एक ड्राइवर एक खलासी, और बाकी सब्जी गाड़ी है नहीं जो है वो तो जाती है। खटान गाड़ी जाती है, जो चावल है, गेहूँ है, आटा है, चना है, सब जाती है। लेकिन उसका भी परमिशन होता है? उसका भी परमिशन होता है। विदाउट परमिशन कुछ नहीं। और लगातार यहाँ पुलिस बल के जवान लगातार यहाँ मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। तो इन जवानों की ड्यूटी है वो तभी सार्थक हो पाएगी जब हम अब भी बिना मतलब घर से ना निकले। तो ऐसे में स्पष्ट है कोरोना बंदी को सफल बनाने के लिए और कोरोना की मार से समाज को बचाने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिस तस्वीर को झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर भी आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जांच कराकर कोरोना पर काबू पाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 और जांच केंद्र खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि हजारीबाग, पलामू और दुमका में जांच केंद्र खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक भी यदि आदमी बचेगा तो उससे संक्रमण होगा, इसलिए हमको इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि संख्या बढ़ रही है।
हमको ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि कहीं हमारा कोई जो है किसी कोने पर कोई पॉजिटिव मरीज छूट तो नहीं जा रहा है। यदि वो छूट रहा है इसका मतलब है कि फिर उससे स्प्रेड करेगा बीमारी को, तो हमको इस बीमारी को स्प्रेड करने से रोकना है। और स्प्रेड करने से रोकने के लिए ही इतना जो है ये चक्र बनाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग है, लॉकडाउन है, आदमी को एक दूसरे से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों को जो है हम लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक देख रहे हैं। रिम्स के निदेशक के इस्तीफे की चर्चाओं पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अभी ये सारी बातें क्लियर नहीं है। विभाग की गोपनीयता का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि फाइलों में बंद सभी बातों को समय पर मीडिया को बताया जाएगा। तो चूंकि ये विभागीय चीज़ें हैं, इस विभागीय चीज़ों को मैं सार्वजनिक रूप से तब तक सार्वजनिक रूप से नहीं कहूँगा जब तक इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और या विभाग के द्वारा इस पे जो है क्या इस पे निर्णय होता है नहीं होता है। ये सारी चीज़ें अभी चूँकि सारी चीज़ें अभी फाइल में कैद हैं। जब परिस्थितियाँ ठीक होंगी, बताने लायक होंगी तो आपको बताया जाएगा। रिम्स निदेशक के पद से इस्तीफा देने की खबरों के बीच न्यूज 18 पर डायरेक्ट डॉक्टर डीके सिंह ने यह बयान दिया है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि उन्होंने भटिंडा एम्स के निदेशक पद पर खुद के चयन की सूचना संबंधित विभाग को दी है। फिलहाल वे रिम्स के निदेशक पद पर सेवा देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कई और मेडिकल संस्थानों के लिए भी उनके नाम की चर्चा है। ऐसे में कोरोना बंदी तक अंतिम रूप से पद पर चयन होने तक वे रिम्स में सेवा देते रहेंगे। मैंने अपने शासन को अपने भटिंडा में एम्स के डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति की सूचना दी है। और चूंकि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर भेजना होता है तो इसलिए हमको शासन को सूचित करना पड़ता है। अभी हम काम करेंगे, वहाँ हमारे पास नियमानुसार बहुत समय है। और इस बीच में मेरा एक और भी कई जगह हमारा नाम चल रहा है और उससे अच्छे संस्थानों के लिए है, तो मैं उसका इंतज़ार करने के उसमें हूँ। चूँकि कोविड हर जगह है तो इसलिए हर जगह काम थोड़ी सुस्ती हो गई है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से कोरोना काल के लिए 2500 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की। इसीलिए तो हमका बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हमको स्पेशल पैकेज दिया जाए। इस मौके पर क्यों कर रहे हैं, यही सब कारण है। कलेक्शन हमारा ना के बराबर होने जा रहा है। अभी जून तक हम कोई कलेक्शन में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कलेक्शन तो नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना का स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं सर? कितना का? नहीं, उनको भारत सरकार को पता है। मान लीजिए कि हम 25,000 करोड़ मांगे, वो अपना आकलन कर लें। हर सेक्टर को देख रहे हैं, हमारा उनके पास तो सब आंकड़ा है। गुमला में कोरोना को लेकर पुलिस का जागरूकता अभियान जारी है। पुलिस के जवान सड़कों पर उतरे और गीत और संगीत के जरिए लोगों को जागरूक करते नजर आए। इस दौरान एसपी भी खुद जवानों की हौसला अफजाई करते हुए दिखे। जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। और खुद देख रहे हैं कि पुलिस के जवान के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए खुद एसपी मौजूद है और अन्य पदाधिकारी मौजूद है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में कोरोना को लेकर जिस तरह सख्ती दिखाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, सर क्या पर्पस है? कोरोना का फर्स्ट लेवल वॉरियर आजकल पुलिस ही है। जैसे हम लोग लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सख्ती का इस्तेमाल करता है, उस तरीके से लोगों को जागरूक करना भी हम लोग समझ रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी को लेकर के मेरा पुलिस जवान के द्वारा पब्लिक को जागरूक करने का कोशिश यहाँ कर रहा है। अभी धीरे धीरे आप लोग भी देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण हमारा झारखंड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मेन कारण यही है कि हम लोग जितना सख्ती से हम लोग पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग अपने मर्जी से बाहर निकलता है और अपने मोहल्ले पे अगर कोई बाहर से आता है उसका खबर पुलिस को देता भी नहीं है। घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, तभी अपने जिला को कोरोना से हम लोग बचा सकते हैं। न्यूज 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। पश्चिम सिंहभूम में क्वारंटीन पीरियड पूरे करने वाले 43 मजदूरों को 2 बसों से उनके घर भेजने का अभियान शुरू हो गया है। हालांकि 103 मजदूरों को उनके गृह जिले भेजना है, लेकिन पहली खेप में जामताड़ा के 22, साहिबगंज के 15 और देवघर के 6 मजदूरों को उनके घर भेजा गया।
तो देखिए, जिन तमाम लोगों को जो बाहर से प्रदेश में आए थे उन सभी को क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन की अपनी पूरी अवधि पूरी करने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन सभी को अब एक एक कर घर भेजने की प्रक्रिया शुरू होती हुई। क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर ली है। उनको मेडिकल जांच के उपरांत हम लोग उनके संबंधित जिले में वाहन के द्वारा भेज रहे हैं, बस के द्वारा भेज रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हम लोग बस में भी रखेंगे। कोरोना बंदी में बारिश ने घाटशिला के बहरागोड़ा के किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बारिश से रबी फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में धान की कटनी हो रही है, लेकिन बारिश की वजह से ये तमाम जो इनके फसल हैं वो बर्बाद होने की कगार पर हैं। ये जो बरसात में कटा हुआ धान जो नहीं कटा वो भी क्षति हो रहा है, और जो काट दिया भी वो भी क्षति हो रहा है। देखिए, हम लोगों का लॉकडाउन में निकलने का कारण यही है कि हम लोगों का खेती का फसल बारिश के चलते बर्बाद हो गया है, गिरा हुआ है। अगर हम लोग घर से नहीं निकलेंगे तो हम लोगों का फसल बर्बाद हो जाएगा। उनकी फसलें खेतों में बर्बाद हो चुकी हैं। अब आखिर वो करें तो क्या करें, और अब अपने इस नुकसान की भरपाई के लिए वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोरोना बंदी में लोगों की मदद के लिए हर ओर से लगातार हाथ उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब चक्रधरपुर नगर परिषद के 126 सफाई कर्मियों की मदद के लिए चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव भी आगे आए हैं। विधायक सुखराम उरांव ने सफाई कर्मियों को 2-2 हजार रुपए की आर्थिक मदद की। जेएमएम विधायक ने अपने वेतन और निजी पैसे से इन सभी सफाई कर्मियों की मदद की है। तो देखिए, इस कोरोना संकट के काल में यही कोशिश सभी लोगों से, सभी अपने अपने स्तर पर होनी चाहिए कि आप अगर सक्षम हैं तो अपने बाहर उन आसपास के इलाके के उन सभी लोगों की जिन्हें जरूरत है उनकी मदद जरूर करें। लेकिन वर्तमान में जो हड़ताल में जाने वाले लोग थे वो लोग को समझा बुझा के उन लोग कुछ अपने तरफ से विधायक मेरे जो पेमेंट है, पेमेंट की तरफ से कुछ लोगों को राहत दिए हम कि आप लोग हड़ताल में मत जाइए, आप लोग कुछ व्यवस्था मेरे तरफ से किया जा रहा है, इसी व्यवस्था में आप लोग अगला महीने तक चलाइए। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। देर रात हाथियों के झुंड ने करमपदा में 3 घरों को तोड़ दिया और घर में रखे अनाज साफ कर गए। देर रात हाथियों के इस उत्पात से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। इन इलाकों में हाल के दिनों में हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। मेरा बेटा या बंचस या वो जान गया बोल के हमको उठा है, इसीलिए जान गए। उसके लिए बच्चा को सब शौचालय में उसमें हम रोक गए, शौचालय में रोक गया बोल के थोड़ा बात यह हो गया। उसके बाद वहाँ थोड़ा मेरा बेटा, उसके बाद हम बाहर चल गए। मुंबई में आज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता इरफान खान का इंतकाल हो गया। इरफान खान लंबे वक्त से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। कल उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इरफान खान की उम्र महज 54 साल थी। इरफान खान की मौत के बाद पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स सदमे में हैं। 2 साल पहले मार्च 2018 में इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर इरफान खान ठीक हो गए थे। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम किया था। अंग्रेजी मीडियम फिल्म इरफान खान की आखिरी फिल्म थी। इरफान खान ने अपनी करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी, जिसके बाद वो फिल्मों में आए। हासिल, हैदर, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, पान सिंह तोमर, न जाने कितनी ऐसी फिल्में हैं जिनमें इरफान खान ने दमदार अभिनय किया। हासिल के लिए 2004 में इरफान खान को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार दिया गया। 2011 में पद्मश्री से सम्मानित हुए इरफान खान, जबकि 2012 में फिल्म पान सिंह तोमर में जबरदस्त एक्टिंग के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इरफान खान के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि इरफान खान के निधन पर मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं।
अपने कामों से इरफान खान हमेशा से याद किए जाएंगे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। तो एक दमदार कलाकार, एक दमदार एक्टर इरफान खान भले नहीं रहे, पर फैंस के लिए उनकी कई यादें आज भी जिंदा हैं। इरफान खान की यादों में उनका हालिया इमोशनल मैसेज भी है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को साफ ये कहा कि अंग्रेजी मीडियम के रिलीज से पहले उन्होंने जो कुछ कहा उसे आप भी सुनिए। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। Enjoy the trailer and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. तो इरफान खान अपने किरदार के रूप में हम सब के दिलों में हमेशा राज करेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये न भूलें।